श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि हम सबको पता है कि बैसाख माह की पूर्णिमा का दिन आज है 23 मई। बहुत ही खास दिन और बहुत ही विशेष दिन है आज का दिन पूर्णिमा का। अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली में कोई भी परेशान ना हो, अपनी फैमिली के सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, हमारे परिवार में किसी की हाय नज़र वगैरह ना लगे, टोटके ना लगे, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो वीडियो ये है आपके लिए। आज पूर्णिमा की रात्रि को दीपक चुपचाप जला देना। पूज्य गुरु जी की कथा में से सुन के बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। वह दीपक हमें कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है और कब लगाना है, दीपक के अंदर क्या डालना है, वह सब जानकारी मैं दूंगी। बाद में उस दीपक का करना क्या है वह भी मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले आपको मिट्टी का इस तरीके का दिया लेना है। आपके पास दो ऑप्शन है। उसके बाद आपको इसमें ना ही गोल बत्ती लगेगी ना ही लंबी बत्ती लगानी, आपको बनानी है 4 बाती का दिया, यानी कि चौमुखी दिया आपको लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस दीपक को आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। तिल के तेल से दीपक जलाना है, या ना ही इसमें सरसों का तेल डालना है और ना ही घी का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ तिल का तेल डालना है। दो ऑप्शन है, या तो उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय करिएगा। यह दीपक जला के आपको या तो अपने मुख्य द्वार पर रख दीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप कहीं भी आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष हो तो वहां उस पीपल वृक्ष की तरफ आपको प्रज्वलित करना है। आपको उपाय को ठीक से समझना होगा। आपने 4 बाती का चौमुखी दीपक ले लिया, उसमें तिल का तेल डाल लिया और जब यह अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करेंगे। जब हम मुख्य द्वार से घर की ओर अंदर प्रवेश करते हैं तब अपने हाथ के दाहिनी ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपको काला तिल लेना है। काला तिल आपको घर के प्रवेश करते समय मुख्य द्वार के दाहिनी ओर आपको थोड़ा सा रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको चौमुखी दिया जला के प्रज्वलित करना है। आपने तिल रखा, उसके ऊपर दीपक रखा 4 बाती का चौमुखी। उसके बाद आपने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करते समय आपको बस मन में कामना करना है कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। फिर साथ में आपको थोड़ा सा तिल, एक चुटकी अलग से रखना है, लेना है और अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोलते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और यह भी प्रार्थना करना है कभी भी हमारे परिवार को बुरी नजर ना लगे, अलाय बलाय ना लगे, किसी के टोना टोटका ना लगे। ये सब कहते हुए आपको चुटकी भर काला तिल उस दीपक में, जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करके आप जला देंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब आप बाहर आएंगे तो ये दीपक जला हुआ आपको मिलेगा। फिर आपको इसको ऐसे ही संभाल के उठा लेना है और उसके नीचे का भी तिल आपको संभाल के उठा लेना है। तिल और दीपक आपको उठा के रख लेना है एक स्थान पर कहीं अच्छे से, ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। फिर उसके बाद अगले दिन जब पूर्णिमा बीत जाए तो उसके दिन अगले दिन आपको सुबह स्नान आदि करके वह दीपक और काला तिल ले जाके पीपल वृक्ष के नीचे आपको रखाना है। आया से भी आपके घर में नजर टोने टोटके लग रहे होंगे तो वह उस दीपक के जरिए जो आप छोड़ के आएंगे वह सब वहीं पर ही चला जाएगा। टोटके हैं, नजर है, बुरी बलाएं हैं तो वह उस दीपक में समा जाएंगे। वह सब वो काला तिल के साथ सब जल जाएंगे। और जब वह पीपल वृक्ष के नीचे आप छोड़ के आएंगे तो यकीन मानिएगा आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। जो भी अलाय बलाएं होंगी वह सब जल जाएंगी और वह पीपल वृक्ष में सब समा जाएंगी। आपके ऊपर जब बुरी नजर लगी हो, अलाय बलायों ने घेर रखा हो, टोना टोटका हो, जादू मंत्र किया हो, वह सब खत्म हो जाएगा। आपकी फैमिली में सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। उपाय करने के बाद आपके घर में कभी भी नजर टोने टोटके नहीं लगेंगे। करिएगा जरूर यह उपाय। आज है 23 मई यानी कि बैसाख की पूर्णिमा और पूर्णिमा की शाम को प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। यहाँ पहले उपाय की बात कर ली, अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में हमें चावल की जरूरत पड़ेगी और हमें यह उपाय चावल के दानों के साथ करना है। फिर हमें चावल के दानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उपाय करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वह सब मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप ठीक से समझ लो। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप ठीक से समझ लो। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो किसी कारणवश रह जा रही है, वह अवश्य पूरी होगी।
क्या है यह उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना है और वो भी खंडित ना हो। उसके बाद आपको कमलगट्टा लेना है, वो आपको किसी पूजा के स्टॉल में मिल जाएगा। साथ में आपको दूर्वा लेनी है। अब दूर्वा भी आज पूर्णिमा का दिन है तो दूर्वा तो विशेष चढ़ती है, तो आपको दूर्वा ले लेनी है। एक चावल का दाना ले लिया है, एक जो है कमलगट्टा ले लिया है और एक दूर्वा ले लिया। इन तीनों चीज़ों को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। इन चीज़ों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख के आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है। पूरे घर में जितने भी रूम होंगे उस सारे रूम में, किचन में, सब जगह घूमना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के। तो आपको पूरे घर में घूम लेना है। आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। घर में आपके शिवलिंग हो, महादेव जी विराजमान हो और शाम के समय जब पूर्ण रूप में चंद्र देवता निकल आए हों, जब पूर्ण रूप में चंद्र देवता निकल आए हों, चंद्र देवता के दर्शन करते हुए उसके बाद आपको यह तीनों चीजें चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको यह तीनों चीजें शिवलिंग के 3 स्थान पे स्पर्श करानी है। अब 3 स्पर्श करानी, 3 चीजें किस स्थान पे वह आप ठीक से समझ लीजिए। आपको पहला स्थान माता के जो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको पहले स्पर्श करानी है तीनों चीजें। फिर दूसरा स्थान है माता के हस्त कमल पर तीनों चीजें स्पर्श करानी है। और तीसरा स्थान बाबा के महादेव के शिवलिंग पर पिंडी के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वह आप कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। यह सब समर्पित करने से पहले आपको चंद्रदेव के दर्शन अवश्य कर लेने हैं। ये 2 उपाय के बारे में हमने बात कर ली और आपको उम्मीद है मैं समझ में भी आ गया होगा। अब हम अगले तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं और यह वीडियो में मैंने आपको पहले भी कभी बताया है। तो करना क्या है, उपाय तो गुरुजी अपने पूर्णिमा के दिन करने को अवश्य बताते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। उपाय जिस भी इंसान ने कर लिया तो उसके घर की बीमारी घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशल और इतना प्यारा सा यह उपाय है, छोटा सा, करिएगा जरूर आप सब लोग यह उपाय। तो चलिए जानते हैं उपाय को करने से पहले इसके फायदे क्या होने वाले, बेनिफिट क्या होने वाले, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। उपाय को करने के लिए हमें लेना होगा 7 दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी होगी? 7 दूर्वा हमको लेनी होगी। करोगे क्या इस दूर्वा का? तो उससे पहले जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो मेरे चैनल में नया हो तो वो कर ले चैनल को सब्सक्राइब। और आपको चंद्रदेव की रोशनी दिख रही होगी। क्या है, देखिए जब कभी भी पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाए तो उनकी रोशनी में आपको खड़े हो जाना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की रोशनी में जाकर आपको खड़े हो जाना है। उस समय जब कभी भी आपको समय मिले, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब कभी भी आपको शाम से रात के 12 बजे से पहले आपको समय मिलता है तब आप चंद्रदेव की रोशनी के पास जाके नीचे आप खड़े हो जाइए। आपने जो हाथ में 7 जो दूर्वा ले रखी है तो वह दूर्वा 7 आपको चंद्रदेव के नाम से आपको बाल चंद्रदेश्वर के नाम से 7 दूर्वा आपको चंद्रदेव के ऊपर से घुमानी है। जिस तरह से आरती उतारते हैं उसी तरीके से आपको अपने हाथ में 7 दूर्वा लेनी है और जो है हाथ ऊपर करके चंद्रदेव के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है बाल चंद्र देवता के नाम से। आप घुमाएंगे बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आप यह 7 दूर्वा घुमाएंगे। बाद आप अपने घर के अंदर आएंगे। आप यह उपाय अपनी बालकनी से, अगर चंद्रदेव दिख रहे हैं तो बालकनी से आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर छत पे आप जा सकते हैं तो छत पर जाके यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर से नीचे बाहर की ओर चंद्र की रोशनी में खड़े होकर आप यह उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने घर के अंदर जाएंगे और एक कलश में जल लेंगे और अपने घर के अंदर जो मंदिर में महादेव जी स्थापित कर रखे हैं, महादेव जी का शिवलिंग है, वहां पर आपको जाना है। 1 लोटा जल कलश भर के, कलश का जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और फिर जो आपके पास जो 7 दूर्वा है जो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपने चंद्रदेव भगवान के ऊपर से घुमाई थी, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए बाल चंद्र
रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देनी है। अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 7 दुर्बा बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए वहां पे समर्पित कर देनी है। बाद आपको महादेव जी के पास बैठना है, शिवलिंग के पास, और हाथ जोड़ के विनती करनी है कि आपके घर में जो भी परिवार में सदस्य है वो बीमार है, उसकी रोग मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। को प्रार्थना करनी, हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे चंद्र बाल चंद्रेश्वर महादेव, आपको मेरे घर से यह बीमारी दूर भगानी ही होगी। आप मेरे घर से रोग को दूर भगाइए और हमारे परिवारजन को रोगों से मुक्ति दिलाइए। इस तरह की आपको मनोकामना कहनी है। प्रार्थना कर ली, फिर उसके बाद आपको 7 दुर्बा उठा लेनी है और फिर वह 7 दुर्बा आपको अगले दिन यानी कि फ्राइडे, आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन शाम को आप यह उपाय करेंगे। फिर उसको दुर्बा को आपको उठा के रख लेना है। फिर उसके बाद अगले दिन वह दुर्बा एक एक उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है, रोगों से घिरा हुआ है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना, कैसे खिलानी है वह आप ठीक से समझ लीजिए। सुबह यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार के दिन आपको सुबह वह उस इंसान को ब्रश करा के खाली पेट आपको 1 दुर्बा बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको 1 दुर्बा उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है। और वह रोगी व्यक्ति उस दुर्बा को खाली पेट यानी कि ब्रश करने के बाद चबा चबा के बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह दुर्बा खाएगा। इस तरह से आपको 7 दिन यानी कि कल शुक्रवार से आप करेंगे तो अगले शुक्रवार आने तक यह दुर्बा आपकी एक एक करके आप खिला देंगे और खत्म हो जाएगी। अगले शुक्रवार तक आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और दुर्बा खाली पेट करानी है। अब वह रोगी व्यक्ति ने स्नान किया हो या नहीं किया हो, आपको बस खाली पेट यह दुर्बा खिलानी है। तो हमने 3 उपाय की बात कर ली। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। यह उपाय बहुत ही सरल और आसान है। चलिए, उपाय करने से आपको 2 लोगों के लिए यह उपाय काम आएगा। पहला, जो व्यक्ति बहुत क्रोधी है, और दूसरा जो व्यक्ति रोगों से ग्रस्त है और दवा खा खा के परेशान हो चुका है और रोगों से घिरा हुआ है। तो यह उपाय इन 2 व्यक्तियों के लिए काम में आने वाला है। तो करना क्या है चलिए जानते हैं। आपको यहाँ पे मिट्टी का कलश दिखाया है जानबूझ के। आप कोई सा भी कलश ले सकते, बस तांबे का कलश छोड़ के आप स्टील का पात्र ले लीजिए या फिर मिट्टी का पात्र ले लीजिए। मिट्टी के पात्र में या फिर स्टील के पात्र में आप जो है आधा पानी भरेंगे और आधा दूध भरेंगे। अगर आपके पास में गंगा जल हो तो 1 से 2 बूंद आप गंगा जल भी डाल देंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हो या फिर जो इंसान आपके घर में क्रोध करता हो, उसकी क्रोध की वजह से पूरे घर में परेशान होते हो, पूरे घर के परेशान सदस्य रहते हो, तो करना क्या, फिर यह पात्र जो दूध और जल से आपने जो भरा है, यह पात्र उससे जो क्रोधी व्यक्ति है आपके घर में, उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारना है। 7 बार उतारते समय आपको यहाँ भी बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और जो दूध और जल का पात्र जो आपने भरा है वह 7 बार उस क्रोधी व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। साथ में बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा से घड़ी घूमती है उसी दिशा से आपको 7 बार घुमाना है। घुमा के बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके आपको सीधे पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे और पूरा का पूरा कलश का जल आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है सालों से, तो आपको यकीन मानिएगा आप वह व्यक्ति क्रोध उसका शांत होगा ही होगा और जो बीमार व्यक्ति उसका रोग ठीक होगा ही होगा। वह दवा धीमे धीमे असर करने लगेगी और वह रोगों से मुक्त होने लगेगा। करिएगा जरूर। और यह उपाय आप जो है शाम होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले आप पीपल वृक्ष पे चढ़ा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आप नहीं चढ़ाएंगे, दोपहर 11 बजे से और 4 बजे के तक आप नहीं चढ़ाएंगे, 4 के 5 के बीच में आपको यह उपाय करना है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आप लोग को उपाय समझाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।